ओम साई राम। चलिए आज मैंने 3 नंबर रखे हैं 1, 4 एंड 6। डेफ़िनिटली आज आपको जवाब मिलेगा। आज उन साईं भक्तों को जवाब मिलेगा जिनके मन में यह भाव है कि बाबा मेरे मन में चल रहे प्रश्नों के जवाब दो। देखिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं बाबा की बहुत से बुक्स पढ़ती हूँ। तो उसमें से जब मैं पढ़ती हूँ ना तो कुछ न कुछ मुझे ऐसे जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मुझे आंसर्स मिलते हैं। तो कुछ मुझे ऐसा आज लगा कि बाबा अपने भक्तों को कहना चाह रहे हैं जो मैंने इन 3 नंबर्स में रखा है। ठीक है? तो सुनिएगा ध्यान से। डेफ़िनिटली आपको आंसर्स मिलेंगे। जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लिए बाबा का मैसेज है, जानता हूँ जीवन बड़ी कठिन परिस्थिति से निकल रहा है। जीवन में उतार-चढ़ाव आ रहे हैं, परेशानी भी बहुत है। ऐसा लग रहा है कि अंधकार में सिर्फ़ तुझे मैं ही दिखता हूँ और तू मुझे यह कहता है मेरे बच्चे कि बाबा आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, मुझे इस घोर अंधकार से निकाल दो। उस समय जब तू उदास होकर मेरे पास आकर या मेरा नाम लेता है, मैं तेरे सर को अपने गोदी में रखता हूँ और बड़े ही प्यार से तेरे सर पर हाथ रखता हूँ और कहता हूँ कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची तुझे इस परिस्थिति से निकालने के लिए साईं हर पल तेरे साथ खड़ा है। जब तू कहीं जाकर अकेले में थक हार कर बैठता है उस समय तू नहीं जानता कि मैं तेरे कितने करीब होता हूँ। इसीलिए अगर मैं तेरा अकेले वाली परिस्थिति में भी इतना ध्यान रख सकता हूँ तो तू सोच क्या तेरा साईं चुप बैठा होगा। जानता हूँ जीवन कहीं न कहीं डरा रहा है। यह दिखा रहा है कि रास्ते दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, लेकिन चिंता ना कर, बहुत शीघ्र तेरे जीवन में रास्ते दरवाजे खुलेंगे और ये दुख के आंसू खुशी के आंसू में कब बदलेंगे तू स्वयं ही न जान पाएगा या नहीं जान पाएगी। तो बाबा कहीं ना कहीं आपको बोलना चाह रहे हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। बाबा आपकी हर परिस्थिति को देखो, इसमें आपको आंसर मिल रहा होगा कितनी बारीकी से बाबा आपको समझ रहे हैं। तो यहाँ आप ये देखिएगा कि बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं और कितने क्लोज हैं। आगे बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि जब तू मुस्कुराता है या मुस्कुराती है उस पल मैं भी मुस्कुरा उठता हूँ। हार मत, हर परिस्थिति में यह ढूंढ कि क्या अच्छा है, क्या इस ऐसी परिस्थिति जहाँ तू भय और डर के मारे मेरे पास आता है, क्या उस समय मैं तुझे अपनी गोदी में नहीं उठाता। मेरे लिए तू मेरा नन्हा बालक के समान ही है जिसे मैं गोदी में उठाता हूँ और कहता हूँ तू मुझ पर विश्वास रख। देख आने वाला समय तेरे लिए बहुत अच्छा है, दिन बदलेंगे, बस तू साईं सच्चे चरित्र का पारायण करता चला जा। ये 2025 में अगर तूने मुझे 3 माह भी वह पुस्तक का अध्ययन करके दे दिया तो देख तेरे दिन किस तरह से बदलेंगे। बहुत चलिए जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है उनके लिए बाबा का मैसेज है कि मैं जानता हूँ कि परिस्थिति हालात कहीं न कहीं धन की तंगी को लेकर तुझे परेशान कर रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ और कहीं न कहीं मेरे अपनों की सेहत से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती है। देखिए मतलब नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए बाबा का पर्टिकुलर मैसेज था कि वो कहीं न कहीं फाइनेंशियली थोड़ा-सा परेशान है और कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं। तो बाबा आपको कहीं न कहीं कहना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस हेल्थ इश्यूज़ में। जिन-जिन लोगों को नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया है, अगर वो हेल्थ इश्यूज़ से कहीं न कहीं परेशान हैं, तो बाबा का जल लीजिए, उसमें बिल्कुल थोड़ी-सी उदी लीजिए और बाबा की एक माला मतलब ओम साई राम 108 बार जाप करके उस जल को नियमित रूप से ग्रहण करना शुरू करें। डेफ़िनिटली बाबा की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी और आपके कष्ट में आपको आराम मिलेगा। ठीक है? आप ज़रूर ये करिएगा क्योंकि बाबा के उस चैप्टर में साफ ये मैसेज आया जिन्होंने नंबर 4 चूज़ करना है उनके लिए बाबा के मन में क्या भाव चल रहा है। तो आगे बाबा बोलते हैं कि कहीं न कहीं मैं तेरे कष्टों को भी अच्छे से जानता हूँ और जब तू अकेला बैठता है तुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाबा मेरे साथ है या नहीं, तो उस पल मैं तेरे सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ क्योंकि उस एकांत के समय में तू किसी अपने को भी अपने मन की बात इसलिए नहीं बताता क्योंकि तुझे यह लगता है कि मैं तो परेशान हूँ ही सही, बाकी मेरे कोई अपने परेशान क्यों हों। उस परिस्थिति में मैं तुझे भला अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। अगर उस परिस्थिति में मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ता तो तू यहाँ पर अपने साईं पर विश्वास रख कि जब परिस्थिति ऐसी होगी जहाँ पर लगेगा कि द्वार नहीं है, मैं तेरे लिए आके द्वार खोल दूंगा। बस तेरा कार्य है समय की तरफ देखना। देख समय चक्र बदल रहा है और कहीं ना कहीं इस समय चक्र के साथ साथ परिस्थिति भी बदलने वाली है। जब ये परिस्थिति बदलेगी तो तेरे चेहरे पे एक मुस्कान आएगी। अभी तू ही नहीं मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि कर्मों की आंधी कभी कभी वह परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जहाँ ना चाह कर भी अत्यधिक कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। देख जिस तरीके से द्वारका माई में दिए में मैंने
तेल ना होते हुए पानी से दिए जलाए, उसी प्रकार तेरे जीवन में अगर द्वार नहीं भी था किस्मत का अच्छा खुलने का, मैंने वह भी द्वार तेरे लिए बना दिया है। इसीलिए बेफिक्र रहे, डर मत इस अंधकार से। इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर तेरा साईं हर पल हर क्षण तेरे साथ खड़ा है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तू मुझ पर यकीन कर। अगर तू मुझ पर यकीन ना करेगा तो मैं तेरे लिए चलता तो जाऊँगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चे ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मतलब बाबा कहीं ना कहीं जा रहे हैं कि आप बाबा को स्ट्रांगली पकड़े रखो। फिर देखो कैसे द्वार खुलता है, और वो खुशी के द्वार पे सबसे आगे बाबा ही खड़े होंगे आपको आपकी खुशियों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए। देखिए बाबा का कहीं ना कहीं जिन्होंने नंबर 4 चूज़ किया है ना, बाबा आपके मन की हालात बहुत अच्छे से जान रहे हो। डेफिनेटली मुझे लगता है आंसर्स आपको मिला होगा। जो नंबर 4 चूज़ किया होगा, या तो बहुत दिन से उनके मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे कि काश बाबा आप कुछ कहो, तो आज बाबा ने आपको इस मैसेज के द्वारा मैसेज ही भेजा है। चलिए, जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा का मैसेज है बदलाव। देखिए कहीं ना कहीं आपका 2024 में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रुकी पड़ी होगी, और शायद जिसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े परेशान होंगे, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही होगी। या कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शादियां नहीं हो रही होगी, उनके मम्मा पापा को उनका बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस का लेवल रहा होगा कि 2024 निकल गया और शादी नहीं हुई। तो मतलब ये जो नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है ना, उनकी लाइफ की जर्नी अब बदलाव लेकर आ रही है, और बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगी, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये 2024 निकल गया है और 2025 का स्वागत खुशी के साथ करो। खुशी के साथ करोगे उतनी ही खुशी आएगी। मतलब बाबा आपको साफ साफ संकेत दे रहे हैं। इसमें बाबा आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बदलाव जीवन में खुशी की तरफ लेकर जाएगा। मन में चल रहे अनेकानेक प्रश्नों के तुम्हें जवाब मिलेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो जिंदगी 2024 में रुक गई थी, 2025 में वो अच्छे से चलने की तरफ मतलब दौड़ने लगी है। जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, बाबा कह रहे हैं जहाँ ये लग रहा था ये रिश्ता बस मजबूरी में खिंच रहा है, या आपस में कहीं तालमेल बन नहीं रहा है, या कुछ रिश्तों में अत्यधिक कहीं ना कहीं खटास आ रखी है, अचानक ही ऐसा परिवर्तन होगा जहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। और कहीं ना कहीं बाबा कह रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि मैं 2024 में तुझे छोड़ा नहीं था, मैंने तो मजबूती से हाथ पकड़ रखा था, ताकि 2025 के इस सफ़र में जब तू आगे बढ़े मेरी बच्ची या बच्चा, तो तुझे ये दिखाई दे कि तेरा जीवन आगे कितना सुंदर होने वाला है। मतलब बाबा कहते हैं कि बाबा किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी छोड़ते नहीं हैं। हमें ज़रूर लगता है मुश्किल परिस्थिति में बाबा हमारे साथ नहीं है, लेकिन बाबा हमारे सबसे नज़दीक होते हैं। देखिए बाबा ने आगे बोला है, जिन माओं को ऐसा लगता था कि साईं सुन नहीं रहा है, उनके घर में रौनक ही रौनक होगी। उनके घर में बच्चियों की शादियों की आहट आएगी, जिसे वे लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके पेरेंट्स दुखी थे, उनके लिए भी डेफिनेटली बदलाव आने वाला है। बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, बल्कि 2024 में जो काम रुके हुए थे, जहां लोग तुझ पर हंस रहे थे, जहां तुझे हर दिन का सफ़र काटना बहुत मुश्किल लग रहा था, वह कर्म चक्र था। उस कर्म चक्र का समय अत्यधिक था, लेकिन मैंने उस कर्म चक्र के समय को काफ़ी हद तक कम किया। लेकिन कुछ कष्ट तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म बाबा कह रहे हैं मेरे नहीं, तुम्हारे ही पूर्व जन्म के करे हुए थे। लेकिन मैं बड़े ध्यान से चौकन्ना रख कर देखता था कि कहीं कोई ऐसी तुमसे गलती ना हो जाए कि जो कर्म चक्र के द्वारा मैंने ये जो समय कम किया, कहीं वो बढ़ ना जाए। मतलब बाबा बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब बाबा कहते हैं कि देख, जब खुशी का द्वार तेरे द्वार पे खटकेगा तो तू द्वारका माई जरूर चल कर आई हो। चाहे वो द्वारका माई आपके वहाँ पर कहीं पे साईं बाबा का मंदिर हो, उधर जाइएगा जरूर मत्था टेकने के लिए। और चाहे कहीं ना कहीं शिरडी का मौका बने तो आप जरूर जरूर जाना। बाबा कह रहे हैं जब जीवन में अच्छाई हो उस समय कर्म जरूर करना। कर्म करने का अर्थ है कम से कम 21 लोगों को भोजन अवश्य कराना निस्वार्थ भाव से। फिर देखना तेरी खुशी पे किसी की नज़र ना लगेगी, और तेरी जीवन की डोर किस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, बाबा ने स्पेशली इसमें बोला था 21 लोगों को भोजन कराने के लिए, वो आप खुशी से कराइएगा। चलिए, ओम साई राम।